साथियों नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम विकास की अवस्थाएँ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं विकास की कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती है। तो विकास की अवस्था को मोटे तौर पर 4 भागों में बाँटा गया है। पहला है शैशवावस्था जिसे 0 से 2 वर्ष तक लिया जाता है। दूसरा है बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक। तीसरा है किशोरावस्था 7 से 12 वर्ष तक और चौथा है प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष से अधिक तक लिया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों जैसे मैडम हर्लाक आदि का कहना है कि गर्भावस्था भी एक मानव विकास की अवस्था होनी चाहिए क्योंकि अ, माँ के गर्भ में बच्चा पहले दिन से ही विकास करना प्रारंभ कर देता है। तो गर्भावस्था को भी एक बार हम मोटे तौर पे देख लेते हैं, क्या-क्या है। गर्भावस्था यह अवस्था जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में 9 महीने तक या 280 दिन तक रहता है। इसे 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है डिम्बावस्था, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। दूसरा है पिंड अवस्था, तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक। तीसरा है भ्रूण अवस्था, 3 माह से 9 माह तक। इस प्रकार से गर्भावस्था रहता है। चलिए, अब आगे देखते हैं शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक जन्म के बाद से लेके 2 वर्ष तक रहता है। चलिए, अब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएँ हैं कि इस अवस्था में बालक जो है या बच्चा जो है क्या-क्या करता है। तो पहला है कि पूरी तरह से बड़ों पर निर्भर रहता है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है और पूरी तरह से निर्भर रहता है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आप सब देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे अपने खाने-पीने, कपड़े पहनने और बाकी अपने दैनिक क्रियाओं के लिए बड़े पर निर्भर रहता है, अपने माता-पिता और घर परिवार के अन्य सदस्य, पास-पड़ोस के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर रहता है। दूसरा है बोलने की क्षमता, तो इस अवस्था में बोलने की शुरुआत 1 वर्ष तक कुछ शब्दों पहले तो वो निरर्थक शब्द म ऐसा बोलता है, उसके पश्चात धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कुछ शब्द जो है इस अवस्था में बोलना चालू करता है। इंद्रियों में अनुभव और शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाना, जो इंद्री है उसकी, है ना? आँख, नाक, कान आदि सब इंद्रियाँ हैं और जो उसकी शारीरिक क्रिया है इसमें वो तालमेल बिठाना शुरू करता है। प्रतीकों का उपयोग करते हुए सोचना प्रारंभ करता है। दूसरों की नकल करके उससे सीखता है। अक्सर इस उम्र में आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो है दूसरे माता-पिता या उसके सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे, वो वैसे ही नकल करना चालू हो जाता है। चिल्लाना, दौड़ना, ये सब चलना-दौड़ना ये सब चालू कर देता है। उसके बाद अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में व्यक्त करना। जैसे कि बच्चे को पानी पीना है, तो वो जो है पूरा मुझे पानी चाहिए ऐसा ना बोल कर के पानी बोलेगा या पानी के लिए दूसरा शब्द मम मम ऐसा टाइप का बोलते जाएगा, है ना? खाने के लिए और कोई एक आध शब्द का प्रयोग करेगा। परिवार के सदस्यों को पहचानना, इस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना जो है चालू करता है बच्चा। जैसे किसी अजनबी को देखता है तो थोड़ा डर जाता है, उसके पास जाना नहीं चाहता है। खाने-पीने की क्रियाओं को सीखना, इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष, तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, कोई भी चीज़ पकड़ता है और सीधे अपने मुँह में डालना प्रारंभ कर दे देता है। तो इस प्रकार से वह धीरे-धीरे करके खाने-पीने की क्रियाओं को सीखता है। आत्म प्रेम की भावना, यहाँ पे आत्मा लिखा है गलत है, आत्म है ये। तो आत्म प्रेम की भावना, स्वयं के प्रति प्रेम की भावना होगी। शैशवावस्था के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या-क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टेबुला रासा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मत है और अक्सर परीक्षा में आता है और इस जॉन लॉक ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टेबुला रासा कहते हैं। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट अर्थात आप जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं और इसी को ही टेबुला रासा का नाम दिया हुआ है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो सीखने की गति होगा वो शैशवावस्था में है होगा।
इसके पश्चात आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक माना जाता है। इसमें क्या करता है बच्चा? अक्षर लिखना, गिनती, गिनना। अब बच्चा तीसरे वर्ष में आते ही बच्चे का जो प्री स्कूल है, वो चालू हो जाता है। तो इसमें बच्चा जो है लिखना, गिनना ये सब चालू कर देता है, वस्तुओं को क्रम में रखना। छोटे बच्चे क्या करते हैं इस अवस्था में? एक के बाद एक वस्तुओं को क्रम में रखते जाते हैं। हल्के-भारी का ज्ञान होना, कौन-सी वस्तु हल्की है, कौन-सी वस्तु भारी है, इसका ज्ञान हो जाता है। अनुकरण, नकल करना, तीव्र भाषाई शक्ति का विकास। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए चोम्स्की करके, उन्होंने कहा था कि बच्चे में जो 5 साल तक की उम्र में भाषा का विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। आप उसको कोई भी भाषा आसानी से सिखा सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे मस्तिष्क में एक भाषा अर्जन की एक डिवाइस होती है, एलईडी करके एक डिवाइस होती है, और उसके माध्यम से बच्चा जो है तीव्र गति से सीखता है। तो ये तीव्र भाषाई शक्ति का विकास इसी अवस्था में होता है। अकेले खेलना पसंद करेगा। इस अवस्था में जो है समूह में खेलना पसंद नहीं करेगा बच्चा, अकेले खेलना पसंद करेगा। थोड़ी देर समूह में खेलेगा, उसके बाद स्वयं अपने खेल में आ जाएगा। कल्पना शक्ति का विकास, और बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होगा इस अवस्था में 3 से 6 में। प्रश्न पूछना, बार-बार प्रश्न पूछे जाए, जो भी नया चीज़ देखेगा ये क्या है, कैसे होता है, क्या है, ऐसा करके बार-बार प्रश्न करते जाएगा। अंकों, रंगों का ज्ञान, रंगों का ज्ञान इसी में होता है, इसी अवस्था में होता है। मित्र बनाना, बाहर की दुनिया में जैसे ही बच्चा निकलता है तो अपने आयु समूह के अन्य बच्चों से मिलता है और मित्र बनाने का प्रारंभ करता है। इसके पश्चात आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का उम्र है 7 से 12 वर्ष तक। विचार शक्ति का विकास, जो इस अवस्था में बच्चे की जो तर्क शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो पहली अवस्था इससे जो पूर्व की अवस्थाएँ हैं उससे अपेक्षा बहुत होती है। अब बच्चा जो है समूह में खेलना पसंद करेगा। ज़िम्मेदारी उठाना, और जो भी काम देंगे उसको ज़िम्मेदारी के साथ करना पसंद करेगा, या स्वयं किसी काम को करने के लिए आगे आएगा। बाल्यावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों के और क्या-क्या विचार हैं, देखते हैं। कार्ल एम ब्रूस के शब्दों में है कि बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिबंधात्मक सामाजिकीकरण का काल है। रास ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक आएगी किशोरावस्था, और इस अवस्था में क्या होगा, यौन आरंभ, जो यौन अंगों का विकास होना चालू हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होगा, और चाहे बालक हो या बालिका, उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। और इस अवस्था में जो प्रारंभिक जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें जो है लड़कियों का विकास तेजी से होगा, लड़कों का थोड़ा धीमा होता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं, लड़के का विकास जो है तेजी से होता है। ऊँचाई, वज़न तेजी से बढ़ना, शारीरिक विकास होगा तो शारीरिक विकास में ऊँचाई बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा। समूह के प्रति निष्ठा व गर्व की भावना विकसित हो जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था के आते तक बुद्धि जो है अधिकतम जो है विकसित हो जाएगी। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न अर्थात बच्चा जो है अपने भविष्य को लेके स्वप्न में खोया रहता है। समाज सेवा की भावना इस समय प्रबल होगी, वीर पूजा की प्रवृत्ति होगी, और धार्मिक प्रवृत्ति तेजी होगी। बच्चा आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है। किशोरावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार क्या-क्या हैं, देखते हैं। स्टैनली हॉल ने कहा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान एवं संघर्ष का काल है। जोन्स का कहना है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, और किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस काल में जो तेजी से शारीरिक परिवर्तन होता है और इसके साथ-साथ मानसिक परिवर्तन होता है। यह अवस्था एक दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बड़ों के प्रति जो है विरोध की भावना होती है, स्वयं मैं सही हूँ ऐसा
इस अवस्था में भास होने लगता है। इस कारण से संघर्ष का काल होता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है और बहुत सारे उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसमें परिवर्तन होते रहता है। इस वजह से यह अवस्था जो है सबसे कठिन अवस्था कही गई है। इस प्रकार से आज का यह टॉपिक जो है खत्म होता है। थैंक यू।